बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ख़त बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद जवाबल जवाब। इलेक्शन कमिश्नर ने भी जनाब डॉक्टर अलवी को ख़त का जवाब दे दिया। दोनों तरफ से लिखे गए खतूत से तो ये तासर मिलता है कि सदर ममलकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान एक नई लड़ाई का आगाज़ हो गया। सदर ममलकत ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बेहिस्सी का ताना दिया है, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वह बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि कौमी असम्बली की खाली होने वाली नशस्तों पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख दे दी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया, लेकिन दो सूबों पंजाब और KPK में अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। अब इलेक्शन कमीशन ने फौज के साथ राब्ता कायम किया, अदलिया के साथ राब्ता किया, और फिर उन्होंने इंतज़ामिया के साथ भी राब्ता कायम किया। इंतज़ामिया ने भी कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं यानी इलेक्शन कमीशन के पास शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात कराने के लिए मशीनरी अवेलेबल नहीं। अब से सूरत हाल में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बेबसी का इज़हार कर दिया है, लेकिन सदर ममलकत कहते हैं कि ये बेहिस्सी का मज़ारा है। अब पीर को इन्होंने इजलास तो बुला लिया है, इलेक्शन कमीशन उसमें शरीक हो रहा है। सदर ममलकत के तर्ज अमल पर ख्वाजा साद रफीक ने भी या ख्वाजा आसिफ ने भी शदीद नुक्ताचीनी की है, और उन्होंने कहा कि सदर ममलकत अपनी हदूद को क्रॉस कर रहे हैं। ये लड़ाई बढ़ती जा रही है जनाब। अगर सदर ममलकत कहें भी तो इलेक्शन कमीशन उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे कि जब तक इंतज़ामिया, अदलिया और फौज ये सब एक पेज पर हों, क्योंकि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब है। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो सूबों में इलेक्शन होने का कोई ऐलान करें। चलिए, हो भी जाता है तो ये काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो इलेक्शन कराए, लेकिन जो इसके अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है उसका भी अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगी। चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो और कुछ जजों की वीडियोज़ जो उनकी लीकेज हो रही है, इससे बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही हैं। जिस तरह गुलाम महमूद डोगर को दोबारा इंस्टॉल किया गया है लाहौर में और इलेक्शन कमीशन के अहकामात को रद्द कर दिया गया है, ये भी इलेक्शन के इनेकाद में रिकॉर्ड बन सकता है। मैं हैरान हूँ कि निगरान हुकूमत एक शख्स को CPO या वो लाहौर की पुलिस का इंचार्ज नहीं बनाना चाहती, तो उस पर अदलिया क्यों इसरार कर रही है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो बड़ा इकदाम हुआ है इसके पीछे भी पॉलिटिकली जो मोटिवेशन हुई है वो भी शामिल है। उसकी केसें आ रही हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, सारी चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। लगता ये है कि इलेक्शन कराने के मामले में अभी कहा जा रहा है कि कुछ फैसिलिटेटर मौजूद हैं, जो जनरल फैज़ के बाद के लोग मौजूद हैं, इस इमरान खान साहब की वो मदद कर रहे हैं, और वो
उन अदारों में जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुतुब भी सरगर्म अमल हैं कि जो उनको बेअसर बनाना चाहती हैं। अब इस सूरत हाल में तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन तो बड़े दूर की बात है, कहीं ऐसा न लगा हो जाए कि इमरजेंसी लग जाए और ये इलेक्शन का सारा कारोबार धंधा वहीं रह जाए। इसलिए मुझे नज़र ये आता है कि आने वाले दिनों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है। उस वक़्त तक सूरत हाल इसी तरह रहेगी जब तक तमाम अदारे एक पेज पर नहीं हो जाते। और इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि हर कीमत पर फौरी तौर पर इलेक्शन हो। हैरानकुन बात यह है कि खान साहब पिछले 3-4 माह से जमान पार्क से बाहर नहीं निकल रहे, हत्ता कि वो हाई कोर्ट में भी पेश नहीं हुए ताकि उन्हें कोई गिरफ्तार ही न कर ले। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब का आइंदा तर्ज अमल क्या है। उन्होंने कहा है कि वो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार बैठे हैं और 22 तारीख भी उन्होंने मुकर्रर की है। अब उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब अपनी इस तहरीक को कहाँ तक ले जाते हैं। अगर ये हफ्ता 2 हफ्ते में ठुस होगी और न चल सकी तो इमरान खान को सियासी नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान साहब को कोई इस नौयत का इक़दाम उठाने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए और होमवर्क जो है वो मुकम्मल होने के बगैर उन्हें कोई ना तो जेल बरो तहरीक शुरू करनी चाहिए और ना ही कोई ऐसा इंतहाई इक़दाम करना चाहिए कि जिसके नतीजे में उनकी सियासत को नुकसान पहुँचे। लेकिन खान साहब हमारे मशवरे पर तो अमल नहीं करेंगे। हमने खान साहब को पहले भी कहा था कि अब असम्बलियाँ ना छोड़कर जाएँ, लेकिन असम्बलियाँ छोड़ कर गए और फिर वापस आने की पूरी जदोजहद कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक ही उनके लिए मेरा एक मशवरा है कि आप जो भी काम करें ठंडे दिल से सोचें और ये सोचें कि इस इक़दाम के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। अगर आपने ये सोचा कि जो आप सोच रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, ये नहीं है। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आपको इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप इंतहा पसंदी से ग्रेज करें और मौजूदा जो सेटअप है उसके साथ कोई ऐसा रास्ता तामुन का निकालें कि मुकर्ररा तारीख में आम इंतखाबात भी हो जाएं और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात के साथ साथ सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि फिर बड़ी हद तक महाजराई की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया।